अब तक आपने देखा। प्रेम, चली जाओ। ये दर्द हम किसी से बांट नहीं सकते। अब ये दर्द हमारे जीने का सहारा है। तुम्हारा पैर तोड़ नहीं रहे हैं, तेल लगा रहे हैं मालिश करने के लिए। हम खुद कर लेंगे। काहे? हमको कोई ऐसी बीमारी है जो हम तुमको छुएंगे तो तुम मर जाओगी? अब देखिए आगे। वाह, का नजारा है। भगवान जी देखिए, हमारे सारे सपने को कैसे अपने कोमल पांव तले रौंद रही है ये लड़की। कितना सुनहरा सपना था हमारा। हमारा बेटा हमको बेगूसराय का राजमाता बनाएगा, लेकिन ये तो जोरू का गुलाम बन गया। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई है इसको। अम्मा, अम्मा, हाँ बेटा, खाना लगा दो, भूख लगी है। खाना? और सौगुन भी तैयार रखना। तुम्हारी बहू ने पहली बार हमारे घर में खाना बनाया है। वही तो, कितना अच्छा होता ना अगर इसके पाँव में चोट ना लगी होती तो ये अपने हाथ से खाना परोसती, तो खाने का स्वाद भी ना डबल हो जाता है ना बेटवा। हम ठीक हैं, हम खाना लगाते थे। ठीक हो तो आ जाओ, आ जाओ। अरे एक बार में बात समझ में नहीं आता है। मालिश हो रहा है ना, अम्मा खाना लगा देगी। हाँ लगाते हैं, अभी लगाते हैं। मंचिता ये अच्छा नहीं किया। आया था लाखन तो मंचिता उससे मीठे वचन बोलता, आशीर्वाद देता, राज आता उसका। मगर जीजी, आपने ना न्योता भेजकर अच्छा नहीं किया। बहुत गुस्से में लौटा है लाखन। न जाने क्या बर्ताव कर रहा होगा पुन्नी के साथ। अब जो भी हो अम्मा, पूनम ने अपनी किस्मत खुद ही चुनी है। हम चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर सकते। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता फूलन ठाकुर। हम सब जानते हैं कि पुन्नी लाखन के पास क्यों गई थी। अपने हिस्से में जिंदगी भर के लिए दुख लेकर इस बच्ची ने हमारे परिवार के लिए सुख खरीदा। तुम उसके बलिदान को सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी ना करो। ठाकुरों का ये वंश कभी भी किसी औरत की मेहरबानी का मोहताज नहीं रहा अम्मा। हम भी एक औरत है फूलन ठाकुर। तुम्हारे पिता के मरने के बाद हम बंदूक ना उठाते तो ये वंश। माफ कीजिएगा अम्मा। हम ठाकुर झुककर जीने की बजाय कटकर अपनी जान देने में ज्यादा आसान समझते हैं। तुम ठाकुर खड़े रहो। शायद इसीलिए भगवान ने हम औरतों को तुम्हारे घर भेजा। सोचा था बहू घर आएगी, चूल्हा चौके से छुटकारा मिलेगा, पर नहीं। हमारा किस्मत में ना पसीना ही लिखा है जिंदगी भर। अरे खाने में क्या बना रही हो रेखा देवी? जहर खाएंगे। जहर तो पूरी जिंदगी खिलाती रही हो, अब तो हमें आदत हो गई है। देख लो जिंदा है। सब फूहड़ मजाक ना बंद करिए। तो मुंह बंद करवा दो, भूख लगी है। हाँ हाँ भकस लेना। दोपहर को पुन्नी ने खाना बनाया था, वही गर्म कर रहे हैं। अरे
उन्मी ने बनाया है? वाह, फिर तो आज मजा आ जाएगा खाने में। ले आओ। उन्मी ने बनाया तो वाह। अच्छा, जरूर मायके से कोनो जड़ी बूटी लाई है। लाखन के साथ साथ ना इनको भी सुखा दिया। क्या करे? इसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा रेखा देवी। सोच लिए। बड़ी अम्मा, खाना लगा दिए हैं, ठंडा हो रहा है। प्रियोम आया क्या? नहीं, हम फोन किए थे पर वो फोन नहीं उठाया। प्रियोम, सुबह से कहां थे? जहां आप चाहती थी हम वहीं थे। आजकल इस घर में कोई ठीक से बात क्यों नहीं करता? ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। खाना लग गया है, हाथ धो के आ जाओ। हम बाहर से खाकर आए। ये मिला है हमें पूनम के बलिदान से। बड़ा वाला घर से बाहर नहीं जा रहा, और ये प्रियोम, मैं जानता हूं अम्मा, सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता पूलन ठाकुर, लेकिन जो बचा है उसे हम दोनों को मिलकर संभालना है। कल से प्रियोम को अपने साथ काम पे ले जाओ। इन बातों से उसका ध्यान हटाओ। आप कह रही हैं तो मैं ले जाऊंगा, पर वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है पूलन, ये भी भर जाएगा। हमें क्यों हमेशा लाखन का डांट सुने? नहीं, अभी खाएगा ना। तो जिस हाथ से मालिश किया उसी हाथ से खींच के नहीं मारा तो हमारा नाम बदल देना। हमें बहुत अच्छा लगा तुम पुन्नी को पग फेरे के लिए उसके मायके लेके गए। कैसा लगा सबसे मिलके? इतने महीनों के बाद आपके साथ खाना खा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा, लेकिन तभी तो खाने के पहले तीखा खिला रहे हैं। पहले ही कहे ना कि उस मामले में कोई बात नहीं करना हमको। खाइए खाइए। दुल्हन ने पहली बार खाना बनाया है अपने हाथों से। हम तो शगुन का पैसा भी तैयार रखे हैं। अरे अरे रुको ना बेटुआ, इतना जल्दी का है? अच्छा लगता है का? उधर कमरे में दुल्हन अकेली बैठी है,
उसका बनाया हुआ खाना खाओगे और तारीफ भी नहीं करोगे, अच्छा नहीं लगता है ना। रुको, हम बुलाते हैं, शगुन भी तो देना है। दुल्हन, दुल्हन। 30 साल में हम तुम्हारी माँ को नहीं समझ पाए। एक पल में मोम और दूसरे ही पल में जलता हुआ लावा। अरे देखो तो, ये तो अच्छे से चलने भी लग गई है। लाखन का मालिश से दर्द तो एकदम ही गायब हो गया। अब कभी हमारा पैर में दर्द होगा ना, तो हम भी लाखन से ही मालिश करवाएंगे। हाँ, तुम्हारे भी तो कभी कभी गर्दन में दर्द होता है ना। फिर से शुरू हो गया आपका फूहड़ मजाक। मुहूर्त निकल गया हो तो खाना खा ले, भूख लगी है। काहे नहीं, शुरू करो। खाते ही मारेगा, लेकिन किससे मारेगा? आसपास जूता चप्पल भी तो नहीं है। थाली चलाकर मारेगा का? अरे बाप रे, दुल्हन से थोड़ा किनारा कर लेते हैं। अगर निशाना चूक गया तो बाप रे। पानी। अरे इतना मिर्ची काहे डाल दिया? इतना मिर्ची कैसे डाल दिया बहू? मिर्ची? मिर्ची? अरे देखो, आते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। कहा था ना मैंने, इस शादी करके आ रही है ना दुश्मनी निभाने के लिए। अब देखो, मिर्ची खिलाकर मारना चाहती हो हम सबको? नहीं मम्मी जी, हमने मिर्ची। चुप, एकदम चुप। ये तुम्हारे ससुर जी हैं, देख नहीं रही हो हालत है? झूठ बोलेंगे ये। लेकिन चेक करो तो, चेक करो और बताओ इसको। मारो बिटवा, थाली चलाकर मारो, मारो, मारो।
छोड़ो इसको, फेंको, मैं दूसरा खाना लेकर। खबरदार अम्मा, खबरदार जो ही खाना फेंका तो। हमारी पत्नी ने पहली बार हमारे घर में हमारे लिए खाना बनाया, वो भी इतने प्यार से, और हम खाना फेंक कर उसका अपमान करते हैं। नहीं, एक एक दाना खाएंगे अम्मा, एक एक दाना। किसी ने बोला था प्यार अंधा होता है, ये नहीं बोला था कि प्यार में मुंह का स्वाद भी चला जाता है। हमारा बेटा इस जहर जैसा खाना कैसे खा रहा है, भगवान जी। अपना अभिमान एक तरफ रख के तुमको लेके गए तुम्हारे मायके हम, और तुम्हारे बाप ने हमारा ही औकात दिखा दिया, तो गलती का क्या मिलता है? सजा। सजा। लाखन ठाकुर अभी तक नहीं है, बहुत नींद भी आ रही है। हम सो जाएं या वेट? नहीं, अगर हम सो गए तो उनका गुस्सा। तुमने पहली बार हमारे घर में खाना बनाया, मिर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन तुम्हारा मन रखने के लिए हमने वो सारा खाना मुस्कुराते हुए खा लिया, और तुम हमारा इंतजार भी नहीं कर सकी। नहीं, हम जग रहे थे, लेकिन हम कोशिश में नहीं, कामयाबी में विश्वास रखते हैं। तुमने जागने की कोशिश की, जाग तो नहीं सकी। जी वो
हमने तो बार बार साबित कर दिया है कि हम तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे अकेले टकरा गए तुम्हारे लिए पूरे बेगूसराय से। रिश्ता बराबरी से चलाने से चलता है, तो तुमको भी हमारे जितना ही चाहत पालना होगा, समझी? साबित करना होगा। घबराओ मत, हम ही देंगे तुमको मौका। तैयार हो? किस बात के लिए? चाहत में सवाल नहीं होता ठकुराइन। याद है, बिना किसी परवाह के तुमको पाने के लिए निकल गए थे। अरे ये भी परवाह नहीं किया कि कौन सी गोली हमारा सर छेदेगी और कौन सी गोली सीना। बस आगे बढ़ते गए और देखो तुमको पा लिया। ठीक वैसे ही तुमको भी चलना होगा इस चाहत की डगर पे। तैयार हो ना?